नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज बात करेंगे सिप्लाडीन ऑइंटमेंट की। सिप्लाडीन नाम का जो मलहम आता है, जो क्रीम आती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इस दवा के अंदर क्या कंपोजिशन होता है, कैसे ये दवा काम करती है, किन किन कंडीशन में ये सिप्लाडीन ऑइंटमेंट लगाने की सलाह दी जाती है, क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। सिप्लाडीन की बात करें तो ये सिप्ला कंपनी बनाती है और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो आयोडीन होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा सिप्लाडीन दिया गया है। और सिप्लाडीन ऑइंटमेंट भी आता है, इसका डस्टिंग पाउडर भी आता है और सोल्यूशन भी आता है, तो अलग अलग रूप में ये मिलता है। उसी हिसाब से उसका हम लोग फिर यूज कर पाते हैं कि किस तरह से इसको हमें यूज में लेना है। तो सिप्लाडीन के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हो गया वो हो गया पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन एक तरीके का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट हो गया, राइट। अब इसमें पोविडीन आयोडीन की बात करें तो आयोडीन तो एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड हो गया जिसकी बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ इन सबको मारने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो पोविडीन होता है वो एक तरीके का बाइंडर है जो आयोडीन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है, उसको सॉल्युबल बनाता है। तो ये जो पोविडीन होता है ये काफ़ी तरह की दवाइयों में डला रहता है, जैसे कि जो आँख में आर्टिफिशियल टीयर वगैरह हो गए उसमें भी बेसिकली ये डला रहता है। तो एक तरीके से पोविडीन बाइंडर की तरह काम करता है। जो मेन दवाई होती है वो आयोडीन है। अब आयोडीन कैसे एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली जो कोई भी माइक्रोबियल एजेंट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, उसके अंदर चली जाती है और ऑक्सीडाइज कर देती है उसके न्यूक्लिक एसिड को, फैटी एसिड को, प्रोटीन को। इससे वो उन सारे माइक्रोबियल जो भी एजेंट्स हैं उनको मार देती है। तो ये एक ज़रूरी बात है। मतलब आयोडीन एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक एजेंट होता है और हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस को मार देता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। तो अभी अगर इसके यूज की बात करेंगे, जैसे कि ऑइंटमेंट है, सिप्लाडीन नाम का जो ऑइंटमेंट है, जो मलहम है, उसको हम कैसे यूज करेंगे और कौन कौन सी बीमारी में। बेसिकली ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है, मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए है। तो आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई कट लग जाता है, अब ये कट किसी वजह से लग जाए, कोई चाकू छुरी का लग सकता है या कोई एब्रेजन हो सकता है अगर आप गिर गए हैं, या कोई अल्सर बन जाए, मतलब घाव कोई बन जाए, या कोई हल्का सा कट इंजरी हो जाए, या कभी जल गए हों, इन सब कंडीशन में इसको लगाने से वहाँ पे स्किन पे इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया, वायरस है उसको ये पोविडीन आयोडीन खत्म कर देगा, मार देगा। ऐसे ही अगर स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, कोई बॉयल बनता है, कार्बंकल बनता है, फरंकल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फोड़ा फुंसी हो गया, तो उस कंडीशन में भी इसको लगा सकते हैं। और जो ये सिप्लाडीन जो सलूशन है उसको ऑपरेशन से पहले स्किन सरफेस को साफ करने के लिए, जैसे कहीं पे चीरा लगाना है, ऑपरेशन करना, उसके पहले इसके आयोडीन, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन से इसको साफ कर सकते हैं। और ऑपरेशन करने के बाद, सर्जरी के बाद जो स्टिचेस रहते हैं उनकी ड्रेसिंग करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, या कोई घाव है उसको भी ड्रेसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्किन सरफेस पे कोई चोट लग जाए, कोई जल जाए ऑपरेशन के बाद, या कोई ड्रेसिंग हो, कोई खरोंच हो, उन सब में इसको लगाया जाता है ताकि स्किन में इन्फेक्शन ना फैलने पाए। मतलब इन कंडीशन में ये काम करता है। और कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने बता दिया कि एक्टिव एजेंट जो होता है आयोडीन होता है, जो कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ के अंदर जाता है और उसके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड को मार देता है। उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो चूंकि ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है तो ये शरीर के अंदर ये बहुत ही कम मात्रा में जाता है, इसलिए कोई इसका सिस्टमिक कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आता। जो भी साइड इफेक्ट आता है वो स्किन के ऊपर ही आता है, लेकिन वो भी अगर आप ज़्यादा दिन तक लगाएं तो ज़्यादातर बार कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसको 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन इतना ही लगाया जाता है। हल्का अब्रेजन कट है तो आपको 3-4 दिन में ही काम हो जाएगा। तो जो साइड इफेक्ट आते हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि स्किन रेड हो जाए, या उसके ऊपर सूजन हो जाए, स्किन सूख जाए, उसमें इरिटेशन हो जाए, या जैसे हल्का एब्रेजन है आपने लगाया तो स्किन निकल सकती है, पीलिंग हो सकती है।
तो इस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो नुकसान ये है कि ये कलर बेसिकली पिगमेंटेशन होता है, येलो कलर या ब्राउन कलर का दाग सा आ जाता है। एक और समस्या है जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि अगर इसको आप किसी लार्ज कट पे लगा रहे हैं या बड़े घाव पे लगा रहे हैं, ज़्यादा दिन तक लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो आयोडीन है वो आपके शरीर में जा सकता है थोड़ी मात्रा में। तो उससे ऐसे लोग जिनको थायराइड की समस्या हो या ऐसे लोग जिनको किडनी की समस्या है, उनको सावधानी से ये लगाने की सलाह दी जाती है। 2-4 दिन लगाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े घाव में ज़्यादा दिन लगाना है तो ये ध्यान दिया जाता है कि थायराइड प्रॉब्लम है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे लगाना है, अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो आपका जो घाव या जो भी कट लगा उसमें सुबह शाम आप लगा सकते हैं, और जब ड्रेसिंग करना होता है तो दिन में एक बार ही लगाना रहता है। ड्रेसिंग 24 घंटे में एक बार होती है। इसलिए अगर सिप्लाडीन ऑइंटमेंट के प्राइस की बात करें, जो इसका मलहम है वो सस्ता है, 10 ग्राम वाला 30 रुपए का है, ऐसे 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम इस तरीके से आता है। तो ये सिप्लाडीन दवा जो ऑइंटमेंट के रूप में, सोल्यूशन के रूप में, पाउडर के रूप में है, तो उसके बारे में जानकारी है। एक बीटाडीन दवा आपने सुना होगा। अब बीटाडीन के अंदर भी जो एक्टिव दवाई होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो साल्ट होता है वो पोविडीन आयोडीन होता है। तो मतलब सिप्लाडीन जैसे काम करती है वही सेम चीज बीटाडीन करती है। बीटाडीन भी काफ़ी पॉपुलर है और सिप्लाडीन भी काफ़ी पॉपुलर है, और जो दवाइयाँ पॉपुलर होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो ये सिप्लाडीन ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी है, दवा कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ किन बीमारियों में कैसे इसको यूज करा जाता है। थैंक यू।